हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका डीप इनसाइट चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी लेवल 5 का रिजल्ट जारी करना स्टार्ट कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं कि 5 जोन ने अभी रिजल्ट जारी कर दिया और बाकी जोन भी धीरे धीरे जारी करेगी। तो आप लोग इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो 2-2.5 महीने पहले जो टाइपिंग के लिए जब कॉल किया गया था उस समय जो कटअप आई थी और अभी जो कटअप आ रही है दोनों पोस्ट, टाइपिंग पोस्ट और नॉन टाइपिंग पोस्ट का, तो दोनों में कितना ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, कितना ज़्यादा कटअप बढ़ रही है। सभी 5 जोन का हम लोग बात करेंगे। आरआरबी चेन्नई, आरआरबी सिलीगुड़ी, आरआरबी भुवनेश्वर, आरआरबी जम्मू और आरआरबी चंडीगढ़। ठीक है दोस्तों, ये 5 जोन का हम लोग बात करेंगे। 5 जोन का मेरे पास उस समय का भी कटअप है जब टाइपिंग के लिए कॉल किया गया था और अभी का भी कटअप है, तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ और मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा कि टाइपिंग पोस्ट में मिनिमम जैसे 2-3 पोस्ट है अगर, तो उसमें से कोई एक जिसमें सबसे कम कटअप गया तो टाइपिंग पोस्ट का कितना डिफरेंस जा रहा है उस समय से और अभी में। और नॉन टाइपिंग पोस्ट जैसे 2-3 पोस्ट है नॉन टाइपिंग में, तो एक किसी नॉन टाइपिंग एक पोस्ट में जिसमें कम जा रहा है उसका उस समय से कितना ज़्यादा इंक्रीमेंट आया। 2 महीना पहले जो कटअप आई थी जिसमें टाइपिंग के लिए कॉल किया गया था और अभी जो कटअप आ रही है इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, एसएससी और रेलवे का फास्टेस्ट अपडेट और सटीक एनालिसिस के लिए। अब दोस्तों, आप एक चीज़ सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि जो लोग बोल रहे हैं कि जिस तरीके से ये 5 जोन में बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है उस तरीके से सभी जोन में बढ़ेंगे मार्क्स, ये बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको पूरा इस वीडियो का पूरा अच्छे से देखें, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले आप पहले ये देख लें कि आप सबसे पहले आप देखेंगे कि मैं आरआरबी जम्मू का बात करता हूँ। ठीक है, तो आप स्क्रीन पे देखें दोस्तों कि आरआरबी जम्मू का जो उस समय जो कटअप आई थी टाइपिंग के लिए, तो वो कटअप थी यूआर का 74, ओबीसी 71, ईडब्ल्यूएस 67, एससी 60 और एसटी 56। ठीक है, और अभी जो कटअप आई है तो इसमें टाइपिंग पोस्ट का जो मिनिमम कटअप गया अभी तो वो है 76, 74, 72, 61, 57। ठीक है, सभी कैटेगरी में। और नॉन टाइपिंग पोस्ट का जो मिनिमम कटअप गया है वो है 80, 80, 77, 68, 61। और मैं लगभग बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं बोल रहा हूँ। अब आप ध्यान से समझेंगे दोस्तों कि उस समय से और अभी में जो टाइपिंग का डिफरेंस जा रहा है वो 2.6 है यूआर का, 3.6 है ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का 5.3, एससी का 1.3 और एसटी का 0.6। और नॉन टाइपिंग का जो डिफरेंस आ रहा है वो है 6.6, ओबीसी का 9, ईडब्ल्यूएस का 9.9, एससी का 8.3 और एसटी का 5.3। अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे दोस्तों कि ये आरआरबी जम्मू का है। ठीक है, अब आप दूसरा जोन का देखेंगे आरआरबी भुवनेश्वर का। इसी तरीके से मैं आपको डाटा स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देखें। अब मैं एक डाटा पढ़ के सुनाऊंगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें आप डिफरेंस देख लीजिए। टाइपिंग का जो डिफरेंस जा रहा है, जो इसमें जो फर्स्ट कॉलम है वो 2 महीने पहले जो टाइपिंग आई थी, टाइपिंग के लिए जब कॉल किया गया था उस समय जो कटअप आई थी उसका है। और बाकी कॉलम जो सेकंड कॉलम है वो अभी टाइपिंग के लिए जो कटअप आई है मिनिमम वो है। और नॉन टाइपिंग के थर्ड कॉलम जो है वो अभी जो नॉन टाइपिंग का कटअप है मिनिमम वो है। और फोर्थ कॉलम में डिफरेंस है टाइपिंग का और फिफ्थ कॉलम में डिफरेंस है नॉन टाइपिंग का। तो इसका आप देखिए कि 3.34, 1.6, -9 और 4.6 गया है। ठीक है, और बाकी नॉन टाइपिंग का इसका आप देखेंगे तो 9.3, ओबीसी का 9.6, ईडब्ल्यूएस का 9.6, एससी का 13 और एसटी का 13 गया। अब ये दोस्तों ये -9 जो टाइपिंग का गया ना, इसका क्यों गया है इसका बारे में अभी रिसर्च कर रहा हूँ, इसके बारे में थोड़ा पता करना पड़ेगा। एक्चुअली पता नहीं, ये बच्चे भी बहुत सारे बोलते हैं जो उनका पता नहीं ऐसा कैसे हो सकता है माइनस में। तो अगर आपको इसका आंसर पता है, कि मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, तो हो सकता है मैं कन्वे कर दूंगा, जो लोग पूछ रहे हैं उनको कन्वे कर दूंगा। ठीक है, ये जोन से जो बच्चे होंगे उन्हें अच्छे से पता होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देख लीजिए। इसी तरीके से आप चंडीगढ़ का देख लीजिए। ठीक है, चंडीगढ़ का मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, चंडीगढ़ का आप देख लीजिए। जल्दी मैं बता रहा हूँ, लास्ट में आपको एनालिसिस बताऊंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो डिफरेंस गया है टाइपिंग के लिए वो 6 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर। और नॉन टाइपिंग का जो डिफरेंस गया है वो 10 नंबर, 13 नंबर, 15 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर। ठीक है, ये चंडीगढ़ का। अब देखिए दोस्तों सिलीगुड़ी का तो अभी सिर्फ गुड्स गार्ड के लिए आया है, नॉन टाइपिंग का भी तो आया नहीं है। तो सिलीगुड़ी का जो सिर्फ नॉन टाइपिंग का है समझ लीजिए। ठीक है, डिफरेंस टाइपिंग का भी आया नहीं, ये लेवल ये पहले गुड्स कार कर लेंगे फिर धीरे धीरे करके लेंगे। सिलीगुड़ी अपना अलग ही चल रहा है। ठीक है, तो इसका आप देखेंगे 8 नंबर, 9 नंबर, 9 नंबर, 9 नंबर, 16 नंबर। ठीक है, डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और चेन्नई का आप देख लीजिए 5 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर कैटेगरी वाइज टाइपिंग के लिए, और 13 नंबर, 13 नंबर, 17 नंबर, 13 नंबर, 22 नंबर कैटेगरी वाइज नॉन टाइपिंग के लिए। अब आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों कि अगर आप नॉन टाइपिंग का एवरेज देखेंगे ना, टाइपिंग का एवरेज देखेंगे तो 4-5 नंबर ला रहा है टाइपिंग का एवरेज। ठीक है, किसी जोन में 2-3 नंबर भी, किसी जोन में 4-5 नंबर, किसी जोन में 5-6 नंबर, डिपेंडिंग अपॉन वैकेंसीज। और आप नॉन टाइपिंग का एवरेज देखेंगे तो 9 से 10 नंबर एवरेज है। लगभग 9 नंबर का, ऑलमोस्ट 9 नंबर लगभग सभी जोन में, सभी कैटेगरी में जा रहे हैं। अब थोड़ा सा 2-3 नंबर ऊपर नीचे है। अब आप सोचेंगे कि 9 नंबर अगर ये सब 5 जोन में गया है तो आने की जितना जोन अब आएगा आगे वो सारे में 9 नंबर जाएगा।
9 नंबर के आसपास जाना चाहिए नॉन टाइपिंग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, एकदम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि किसी जोन का आपको ऐसा भी देखने को मिल जाएगा कि टाइपिंग का कटअप ज़्यादा चला गया नॉन टाइपिंग से। अगर 2 कंडीशन है, टाइपिंग का सीट बहुत कम हुआ, नॉन टाइपिंग का सीट बहुत ज़्यादा हुआ, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन है कि वैकेंसी, ये तो वैकेंसी तो मैं पहला कंडीशन बता दिया। दूसरा कंडीशन है कि प्रीफरेंस अगर टाइपिंग का लोगों ने ज़्यादा भरा है, फर्स्ट प्रीफरेंस, नॉन टाइपिंग का सेकंड प्रीफरेंस भर दिया, तो इस केस में क्या होगा कि टाइपिंग का कटअप ज़्यादा जाएगा, नॉन टाइपिंग कटअप कम जाएगा। तो 1-2 जोन में आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन 1-2 जोन में आपको बहुत क्लोज देखने को मिलेगा, पॉइंट में डिफरेंस या तो 1-2 मार्क्स का डिफरेंस, ठीक है। अब ये सब का अब मैं वैकेंसी आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए चेन्नई का जो टाइपिंग और नॉन टाइपिंग का वैकेंसी आप देखिए, जो चेन्नई का जो टाइपिंग का वैकेंसी है ना, वो लेवल 5 का सिर्फ 536 है और नॉन टाइपिंग का 634 है। मतलब आप ध्यान से समझेंगे दोस्तों कि टाइपिंग का वैकेंसी कितना ज़्यादा है एज कम्पेयर टू, रिलेटिव कंपेरिजन कीजिए 634 में मात्र लगभग 100 वैकेंसी का ही डिफरेंस आ रहा है, 98 वैकेंसी का डिफरेंस। मतलब आप समझ रहे हैं कि जब टाइपिंग का 8 टाइम्स को कॉल किया गया होगा और उसमें नॉन टाइपिंग सीट ऐड किया गया होगा, तो कितना ज़्यादा कैंडिडेट को कॉल किया गया होगा, तो उस समय जो कट ऑफ इसका बना होगा वो कितना कम बना होगा। तो अभी ऑब्वियस बात है कि 9 नंबर इंक्रीमेंट ऑब्वियसली देखने को मिलेगा, ठीक है, नॉन टाइपिंग में। और टाइपिंग का सीट क्योंकि ज़्यादा है इसलिए टाइपिंग में थोड़ा कम इसमें देखने को मिला है कट ऑफ। अब आप सिलीगुड़ी का देखिए, 60 है टाइपिंग का, नॉन टाइपिंग का 158 है, मात्र 100 डिफरेंस। अब आप इसका देखिए चंडीगढ़ का 635 है टाइपिंग का, नॉन टाइपिंग का 581 है। यहाँ पे टाइपिंग पोस्ट ज़्यादा है 635, नॉन टाइपिंग का मात्र 581, नॉन टाइपिंग का ही कम है। इसलिए चंडीगढ़ का आप देखेंगे कि टाइपिंग का कटअप बहुत कम है और नॉन टाइपिंग का बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। अब भुवनेश्वर का देखिए, टाइपिंग का 93 है सीट और नॉन टाइपिंग का 186 है। यहाँ भी लगभग कितना सीट का डिफरेंस आ रहा है, 90 सीट का लगभग डिफरेंस आ रहा है। तो मात्र 90 सीट ज़्यादा है नॉन टाइपिंग में। और आप जम्मू का देख लीजिए, टाइपिंग का 105 और नॉन टाइपिंग का 167, मात्र 60 सीट के आसपास ज़्यादा है जम्मू में। अब एक चीज़ देखिए दोस्तों, क्योंकि ये सब में टाइपिंग का सीट ज़्यादा है, रिलेटिव कंपेरिजन कर रहे हैं, ठीक है, नॉन टाइपिंग का सीट कम है। तो इसके लिए क्या हो रहा है कि टाइपिंग के लिए जब कॉल किया गया था तो इसका 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करके प्लस नॉन टाइपिंग सीट ऐड करके, तो क्योंकि ज़्यादा सीट होने के कारण ज़्यादा बच्चों को कॉल किया गया, ठीक है, तो उसी समय कटअप ये लोग का कम चला गया। तो अभी क्योंकि सीट लिमिटेड है तो अभी कटअप ये लोग को ज़्यादा देखने को मिल रहा है, इसीलिए इंक्रीमेंट ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन अब आपको एक जोन का मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि मैं मालदा जोन भरा हूँ। तो आप एक चीज़ देखेंगे कि मालदा जोन का टाइपिंग का सीट है 86 और नॉन टाइपिंग का सीट है 479। यहाँ पर आप देखेंगे कि 480 का लगभग नॉन टाइपिंग और 86 का 86, मतलब आप समझ लगभग 400 ज़्यादा सीट है नॉन टाइपिंग। कहाँ वो सब जोन में मात्र 100 सीट ज़्यादा हो रहा था, या फिर एक जोन में तो टाइपिंग ही ज़्यादा चला गया, टाइपिंग सीट ज़्यादा। यहाँ पे 400 सीट। इसी का हाल है रांची का, यही हाल है कोलकाता का, पटना का, ये सब जोन जितना है सब में यही हाल है कि टाइपिंग सीट कम है और नॉन टाइपिंग सीट बहुत ज़्यादा है। इसके कारण क्या हो रहा है कि टाइपिंग सीट जब कम था तो 8 टाइम्स जब कॉल किया गया और प्लस नॉन टाइपिंग सीट, तो उसमें फिर क्या हुआ कि उस समय आप जिस तरीके से वैकेंसी था तो उस समय जो कट ऑफ इंक्रीज होना था उसी समय लगभग ऑलमोस्ट बड़ा जा चुका है। तो अब जो नॉन टाइपिंग का जो कट ऑफ रहेगा ना, वो जो 8-9 नंबर आपको यहाँ देखने को मिल रहा है ये सब जोन में, उतना नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा जाएगा, 4 से 5 नंबर, 5 से 6 नंबर, ठीक है, मीन्स 4, 5, 6 नंबर इसी टाइप से जाने वाला है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जाएगा तो ये सब जोन में बता रहा हूँ, तो 8, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर नहीं जाएगा। अब आप एक चीज़ बहुत ध्यान से समझेंगे दोस्तों कि नॉन टाइपिंग में 2-3 पोस्ट है, तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सभी पोस्ट का कम जाएगा, मीन्स कोई ना कोई पोस्ट का तो ज़्यादा जाएगा ही, लेकिन कोई ना कोई एक पोस्ट होगा जिसका मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ, मिनिमम कट ऑफ नॉन टाइपिंग का, वो आपको ये सब जोन जिसमें टाइपिंग सीट कम है और नॉन टाइपिंग सीट बहुत ज़्यादा है, तो ये सब जोन में आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, 4 से 5, ठीक है, 4 से 5 नंबर, इसी तरह से इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा कोई एक पोस्ट पे, ठीक है। और टाइपिंग का क्योंकि सीट कम है, ठीक, और जो जाना था उसी समय चला गया अच्छा खासा, तो टाइपिंग का भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, 2-3 मार्क्स हो सकता है किसी जोन में, 1 से 1.5 मार्क्स, बस इतना ही। और किसी जोन में मैं आपको बता रहा हूँ कि टाइपिंग पोस्ट का ही कट ऑफ ज़्यादा चला जाएगा, नॉन टाइपिंग का कम जाएगा। तो जो लोग टाइपिंग फेल कर गए ना, मैं इसलिए ये सब बता रहा हूँ क्योंकि 60% के आसपास बच्चे टाइपिंग फेल हो चुके हैं, ठीक है, मात्र 40% बच्चे ही टाइपिंग क्वालिफाई किए। तो जो बच्चे टाइपिंग फेल हो गए तो उनको लग रहा है कि अब तो गया ख़त्म, और इतना ज़्यादा क्योंकि इंक्रीमेंट आ रहा है तो अब तो खेल ख़त्म हो गया, हम लोग कंपटीशन से बाहर हो गए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, जब तक आपका जोन का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आप कंपटीशन में बिल्कुल बने हुए हैं, टेंशन मत लीजिए। अगर आपका नंबर 4-5 मार्क्स ज़्यादा है और अगर आप टाइपिंग फेल है तो आप तब भी आप होप रखेंगे, होप लूज नहीं करेंगे, ये सब देख करके, ठीक है, आराम से रहेंगे, कोई भी स्ट्रेस वगैरह लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम बच्चे टाइपिंग फेल किए हैं, इसका रीज़न यही था कि बैक स्पेस अलाउड नहीं था
और लोग स्पीड मारने के चक्कर में गलत ज़्यादा कर दिए। और इसमें क्योंकि एसएससी में हाफ मिस्टेक, जैसे वर्ड जो मिस्टेक होता है ना, स्पेलिंग मिस्टेक, किसी वर्ड का स्पेलिंग आप मिस्टेक कर दिए, जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ DEEPA के दीपक, अब DEEPA के जगह पर मान लीजिए B लिखा गया और के, तो इसको एसएससी हाफ मिस्टेक मानती है, स्पेलिंग मिस्टेक, लेकिन यहाँ पे रेलवे ने इसे फुल मिस्टेक माना। इसके लिए इसलिए भी बहुत सारे बच्चे टाइपिंग डिस्क्वालीफाई हो गए ज़्यादा मिस्टेक होने के कारण, ठीक है। और बैक स्पेस अलाउड नहीं था तो ऑब्वियस है मिस्टेक ज़्यादा हो रहा था, तो 60% के आसपास बच्चे फेल है। मीन्स देखिए 20% तो एब्सेंट थे और 40% फेल हैं, और 40% ही पास किए, तो जो एब्सेंट है उसे भी आप फेल कैटेगरी में कंसिडर करेंगे तो 60% बच्चे फेल है। तो इसलिए जो फेल है वो ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बने रहे। नेक्स्ट वीक में लगभग ऑलमोस्ट सभी जोन का रिजल्ट लेवल 5 का आ जाएगा, ठीक है। कैलेंडर भी आप देख रहे हैं कि जारी कर दिया जा चुका है, तो कैलेंडर के हिसाब से ही काम होगा। और ये मुंबई और गोरखपुर, ये दोनों को पता नहीं क्या हो गया, लेवल 6 का रिजल्ट पैनल दे ही नहीं रहे और ना ही टाइपिंग का स्टेटस दे रहे हैं और ना ही लेवल 5 का कोई प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि इतना ज़्यादा ट्विटर पे भी दोनों जोन को ट्रेंड किया गया टैग करके, फिर भी कुछ हो नहीं रहा है। तो इसका कोई सॉल्यूशन हो सकता है 1-2 दिन में, आज या कल, आज तो सैटरडे, कल तो संडे, कल तो नहीं आएगा, तो आज अगर आया तो ठीक, या फिर मंडे तक आपको देखने को मिले। और बाकी लेवल 5 का रिजल्ट सभी जोन का नेक्स्ट वीक आपको लगभग देखने को मिल जाएगा। और टाइपिंग का स्टेटस भी जो जोन का बचा हुआ है वो सब जोन का नेक्स्ट वीक तक आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको अगर अपडेट चाहिए सब चीज़ का, तो टेलीग्राम चैनल है हमारा, तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएँ टेलीग्राम चैनल पर, और वहाँ पे आप ज्वाइन जरूर कर लें, वहाँ पे आपको सारा अपडेट्स मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। एनटीपीसी और एसएससी से रिलेटेड सारा का सारा अपडेट वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आप टाइपिंग अगर फेल किए थे तो आपका स्ट्रोक कितना था, की स्ट्रोक आप कितना मारे थे, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, तो उससे आगे एनालिसिस करने में काम आएगा। अगर आप क्वालिफाई भी किए हैं तो भी आपका की स्ट्रोक कितना था, और तो आप ये ज़रूर बताएं। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ दोस्तों कि कॉपी जो है ना वो ये लोग मैनुअली चेक कर रहे हैं हाथ से, ठीक है, प्रिंट आउट करके और उसे मैनुअली चेक कर रहे हैं। हो सकता है 2 बार, एक बार ऑनलाइन भी चेक किए होंगे, एक बार मैनुअली उसे वेरीफाई भी कर रहे होंगे, लेकिन मैंने देखा है सीट, तो इसलिए इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है चेक करने में। डिजिटल इंडिया में ये सब का ज़रूरत नहीं था, लेकिन पता नहीं ये लोग क्यों मैनुअली कर रहे हैं, तो इसलिए टाइम लग रहा है, तो ठीक है, लेकिन नेक्स्ट वीक तक सभी जोन का आ जाएगा। तो आप लोग पेशेंस लूज नहीं करें, पेशेंस बना करके रखें। और कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें दोस्तों। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।